हेलो एवरीवन, कैसे चल रही है आपकी सीटेट की प्रिपरेशन। आई होप आप सभी अपनी सीटेट की प्रिपरेशन में लगे होंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के बारे में। तो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम सीटेट का पेपर दिया था तो मुझे सिर्फ 84 मार्क्स थे। बट फिर मैंने 1 मंथ के प्रिपरेशन के बाद जब मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया तो मुझे 110 मार्क्स आए और मेरे सीडीपी में पेपर 1 में 28 मार्क्स हैं और पेपर 2 में 30 आउट ऑफ 30 है। तो मैं आपको बता दूं मैंने कहाँ से पढ़ा था और मैंने जो गलती की फर्स्ट अटैम्प्ट में वो गलती आप ना करो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने सेकंड अटैम्प्ट में जहाँ से स्टडी की थी। तो एक सर है, मैंने वहाँ से उनके नोट्स पढ़े थे और उनका क्लास भी किया था। 1 मंथ में उन्होंने क्रैश कोर्स करवाया था तो वो मैंने किया था और उनके नोट्स भी हैं। तो 100% मैं आपको कह सकती हूँ कि जो भी क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में वहीं उसी नोट्स से रिलेटेड ही रहते हैं, आई मीन मैच करते हैं। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप भी इस नोट्स को पढ़कर और अपना स्कोर बेहतर कर सको। तो चलिए मैं आपको पहले अपना नोट्स दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो ये नोट्स है, सीडीपी का फुल नोट्स है। आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके ही पढ़ सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है वो है सिलेबस को समझना। तो आप सबसे पहले सिलेबस को समझो। जो हमारा पेपर 1 होता है वो 150 मार्क्स का होता है और पेपर 2 भी आपका 150 मार्क्स का ही होता है। तो पेपर 1 की पहले बात करें तो 1 to 5 के लिए ये पेपर होता है और पेपर 2 की बात करें तो ये 6 to 8 के लिए होता है। तो पेपर 1 में जो होता है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है सीडीपी, सेकंड होता है लैंग्वेज, थर्ड भी लैंग्वेज ही होता है, फोर्थ मैथमेटिक्स और फिफ्थ ईवीएस होता है। तो सीडीपी जो होता है वो आपका 30 मार्क्स का सीडीपी का क्वेश्चन आता है। और सेकंड में बात करें तो सेकंड में लैंग्वेज 1 होता है और थर्ड में लैंग्वेज 2 होता है। तो जो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न सबको रहता है कि लैंग्वेज 1 हिंदी लें या इंग्लिश लें। तो मैं आपको बता दूं, मैंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया था और मैंने लैंग्वेज 2 हिंदी लिया था। आपका जो वीक पोर्शन है आप उसको लैंग्वेज 1 में प्रेफर कर सकते हो। तो मैंने इंग्लिश लिया था तो लैंग्वेज 1 में आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी ले सकते हो और फिर आप लैंग्वेज 2 में भी हिंदी इंग्लिश कुछ भी ले सकते हो। तो ये दोनों भी 30 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपका हो गया थर्ड सब्जेक्ट। और फोर्थ में आता है आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में मैं आपको बताऊं कि ये भी 30 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको 15 मार्क्स का पेडागोगी पूछता है और 15 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं। और फिफ्थ में ईवीएस में मैं आपको बताऊं तो ईवीएस भी 30 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 15 मार्क्स के पेडागोगी होते हैं और 15 मार्क्स के आपको थर्ड टू फिफ्थ के एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका टोटल हो गया 150 मार्क्स। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में सीडीपी में 30 मार्क्स सीडीपी के होते हैं। लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इसमें भी हिंदी इंग्लिश आपका ऑप्शन रहता है 30 मार्क्स का। लैंग्वेज 1 में मैंने आप यहाँ पे मैं छोड़ दिया आपको बताना। लैंग्वेज 1 में जो होता है वो 15 मार्क्स का आपका पैराग्राफ आता है और 15 मार्क्स का आपका पेडागोगी आता है। और लैंग्वेज 2 में भी 15 मार्क्स का पैराग्राफ और 15 मार्क्स का आपका पेडागोगी। तो ये आपके 30 मार्क्स के हो गए। देन आपकी फोर्थ सब्जेक्ट में आपका आता है साइंस या मैथ्स आता है या फिर आपका सोशल साइंस आता है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के हो तो आपका सोशल साइंस रहेगा और अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो आपका साइंस या मैथ रहेगा। तो इसमें 30 मार्क्स के 60 मार्क्स के आपके साइंस और मैथ्स आ जाएंगे और सोशल साइंस में आपके टोटल 60 मार्क्स के सोशल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आपके हो गए 150 मार्क्स पेपर 2 के भी। तो मैंने तो पेपर 1 का ही प्रिपरेशन किया था लेकिन पेपर 1 के प्रिपरेशन से भी मेरा पेपर 2 भी क्वालिफाई हो गया। तो मैं बताऊँ आपको, इसमें जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो सीडीपी तो दोनों के सेम ही होते हैं लैंग्वेज। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो आपके पेपर 1 से ही आपके पेपर 2 के 90 मार्क्स के प्रिपरेशन हो जाते हैं। क्योंकि देखो ये जो सीडीपी है जो 30 मार्क्स का, तो आपका सीडीपी भी दोनों पेपर में सेम पूछता है। फिर लैंग्वेज 1 की बात करें तो ये भी दोनों पेपर में सेम पूछता है और लैंग्वेज 2 की बात करें तो ये भी सेम पूछता है। तो आपके 90 मार्क्स के प्रिपरेशन तो पेपर 1 से ही हो जाते हैं। और फिर रहा आपके 60 मार्क्स की बात रही तो 60 मार्क्स का आपको प्रिपरेशन अलग से करना होता है जो कि आपका मेथड पेपर होता है। तो इस मेथड पेपर में भी आपको 20 मार्क्स के साइकोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड और 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है तो वो आपको प्रिपरेशन करने होते हैं। तो
आपके यहाँ पेपर 1 से 110 मार्क्स के प्रिपरेशन हो जाएंगे, आपको सिर्फ अपने 40 मार्क्स के प्रिपरेशन करने होते हैं। तो अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन करोगे तो आपका पेपर 2 भी क्वालिफाई हो जाएगा। अब हम कंटेंट देखते हैं। तो कंटेंट में आप देखो यहाँ पर फर्स्ट है चैप्टर विकास की अवधारणा व अधिगम के साथ उसका संबंध। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फिर नेक्स्ट है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, इससे भी आपके 2 क्वेश्चन मोस्टली आ ही जाते हैं। फिर आता है समाजीकरण की प्रक्रिया। तो समाजीकरण की प्रक्रिया से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है आपका पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत, पावलोव और थॉर्नडाइक। पियाजे का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, एकदम आप इसको रट जाओ। फिर कोहलबर्ग का भी सिद्धांत आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वाइगोत्स्की का भी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। पावलोव और थॉर्नडाइक से भी 2 क्वेश्चंस मोस्टली आ जाते हैं, पावलोव से भी 1 आएंगे या फिर उतना नहीं आता है। नेक्स्ट है बाल विकास, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता है 2 या 3, और प्रगतिशील शिक्षा से भी क्वेश्चन पूछता है। फिर है आपका नेक्स्ट है आपका बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि और मापन। तो ये जो बुद्धि का सिद्धांत है, बुद्धि का जो चैप्टर है ये आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका भाषा व विचार चिंतन, भाषा और विचार चिंतन से भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर नेक्स्ट है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, इसमें आपको जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है नेक्स्ट आपका व्यक्तिगत विभिन्नता और व्यक्तित्व और मापन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अधिगम का आकलन व सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये मूल्यांकन से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर उपलब्धि मूल्यांकन, प्रश्न निर्माण, आलोचनात्मक चिंतन, ये भी देख लेना। फिर नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। तो इससे आपके जो विशिष्ट पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर पिछड़े, विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालकों की पहचान, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। फिर नेक्स्ट है आपके अधिगम और अध्यापन। तो ये भी आप देख लेना, इसमें से मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दे रही हूँ। संज्ञान व संवेग, अभिप्रेरणा व अधिगम, बालक कैसे सोचते व सीखते हैं, बालक एक समस्या समाधान तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, ये जो आपका चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम के व्यक्तिगत व वातावरणीय कारक का योगदान, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और अगर हम इस नोट्स की बात करूं तो इस नोट्स में जो भी नोट्स है एकदम फैक्ट बेस्ड नोट्स है। इसमें आपको अब अगर आप एक एक लाइन पढ़ लोगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे सीडीपी में। ये देखो कितना अच्छे से इस नोट्स को बनाया हुआ है, एकदम एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ और सबको क्लियर किया हुआ है कितने अच्छे से। देखो आप बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान को देखो यहाँ पर पूरा अच्छे से डिवाइड किया है और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पर डबल टिक किया हुआ है, तो आप इसको देखकर अच्छे से पढ़ लेना। फिर है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। फिर बाल विकास की आयाम, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर देखो आप बाल विकास की अवस्थाएं आ जाएंगी। फिर बाल विकास की जितनी अवस्थाएं हैं उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ये जो जितने कैरेक्टरिस्टिक हैं जैसे पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि गैंग एज आप किसको कहते हैं, तो आपको पता रहेगा उत्तर बाल्यावस्था, तब तो आप आंसर करोगे। फिर आता है आपको किशोरावस्था, किशोरावस्था के ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। फिर आपको आता है वृद्धि और विकास में डिफरेंस, तो वृद्धि और विकास का भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आपको हमेशा क्वेश्चन आता है और 1 से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल। फिर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आता है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सारे आप देख लेना।
इसके सारे प्रिंसिपल्स हैं। फिर एक है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, मैंने आपको ऊपर बताया प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन से भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं। फिर ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, मतलब सारे जो विकास की जो विभिन्न दिशाएं हैं एक दूसरे से संबंधित है, ये जितने भी दिशाएं हैं सारे आपस में परस्पर संबंध रखते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने पॉइंट है मैं क्या बोलूँ, आप एक भी पॉइंट इसमें का छोड़ नहीं सकते हो, इतना इम्पॉर्टेंट ये नोट्स है। मतलब जिसने भी बनाया है वो बहुत अच्छे से, बहुत एनालाइज करके, बहुत पढ़ के ही बनाया है। मैं आपको पूरा नोट्स दिखाना तो पॉसिबल मुझे नहीं लगता है, बट देखो ये फिर नेक्स्ट आता है आपका आनुवांशिकता एवं वातावरण, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको अभी भी आप देख लेना, मैं आपको बस इम्पॉर्टेंट बता दे रही हूँ। फिर आता है आपका NCF 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये जो टॉपिक है इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। NCF का थीम क्या था, तो लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। फिर उसके बाद आता है पाठचर्या के सिद्धांत, पाठचर्या के सिद्धांत देख लेना, फिर इसकी विशेषताएं आती हैं NCF की। नेक्स्ट आता है हमारा समाजीकरण, तो समाजीकरण के क्या टाइप्स हैं वो पूछता है, फिर पूछता है कि आपके प्राथमिक समाजीकरण में क्या आ जाएगा, तो परिवार आ जाएगा, फिर आपके द्वितीय समाजीकरण में क्या आ जाएगा, तो ये सारे देख लेना। फिर यहाँ पे एक देखो ये क्वेश्चन सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एकदम एग्जैक्ट लाइन भी यहाँ पे लिखा, मैं आपको कह रही हूँ कि आप सारे लाइन पढ़ना, सारे लाइन आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे समाजीकरण के निष्क्रिय कारक कौन से हैं, तो पुस्तकालय, और समाजीकरण के सक्रिय कारक कौन से हैं, तो परिवार, साथी समूह, मीडिया, विद्यालय, समुदाय, ये सारे सक्रिय कारक हैं। नेक्स्ट आता है समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो ये सारे कारक प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट में आता है आपका अधिगम, यहाँ पे अधिगम से आपको 12 से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ना। अधिगम के सिद्धांत जो है उससे ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, मैस्लो का भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाएगा आपका सूझ का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, ये सारे देखना। पियाजे से तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन या फिर कहो तो 7-8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पियाजे टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पियाजे का ये आप देखना, ये सारा क्वेश्चन टॉपिक है पियाजे का, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी है सारे। फिर आता है आपका कोहलबर्ग का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का, तो कोहलबर्ग के थ्योरी से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो आप इसको भी देख लेना। फिर है कोहलर का सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, ये जो टॉपिक है इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इससे भी आ जाता है। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा आप पढ़ देखना है इसको, ये क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर, हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है किसमें, तो बाल केंद्रित शिक्षा में, लर्निंग बाय डूइंग कर में। चाइल्ड एज अ टेबुलर रासा, ये किसने कहा था, तो जॉन लॉक ने कहा था। फिर आता है प्रगतिशील शिक्षा, तो प्रगतिशील शिक्षा भी देख लेना, इसके जो फादर थे वो जॉन डीवी थे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर फ्रॉबेल है, फ्रॉबेल भी देखना, मॉन्टेसरी विधि। फिर आता है आपका RT 2009, RT 2009 को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो यहाँ पर विशेषताएं हैं उसकी, फिर कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको इस नोट्स को अगर आप पढ़ोगे तो आपको किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा ये नोट्स है। फिर यहाँ पर है जेंडर, यहाँ पर जेंडर को एक्सप्लेन किया हुआ है, जेंडर से भी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर कॉन्स्टेंसी। फिर आता है भाषा व विचार चिंतन, लैंग्वेज, लैंग्वेज से भी आपको क्वेश्चन पूछता है, देखो यहाँ पर फोनीम, मॉर्फीम, ये सब से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। फिर आएगा आपका वाइगोत्स्की, मतलब भाषा में वाइगोत्स्की का क्या रोल था, भाषा में चॉम्स्की का क्या रोल था, इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है। पूर्व बौद्धिक भाषण, निज भाषण, आंतरिक भाषण से आता है। फिर LED क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। फिर स्किनर आ जाएगा। फिर आता है यहाँ पर समावेशन, समावेशी शिक्षा से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। फिर आ जाएगा आपका विशिष्ट बालक, प्रगतिशील बालक, के सारे आप देख लेना, सारे टोटल नोट्स
आपको शो करना तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज़ आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।